हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो देखिए कि आज हम बात करने वाले हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर के फुल सिलेबस को डिटेल से बताने वाला हूं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपका प्रैक्टिकल कितने नंबर का है, आपकी टीचिंग कैसे लगेगी, क्या क्या करने हैं आपको बीएड थर्ड सेमेस्टर में, वो आपको मैं डिटेल से बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको थर्ड सेमेस्टर की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि थर्ड सेमेस्टर में आपका पूरा पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का। तो देखिए कि इसमें आपको थर्ड सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे अपने, जो आपने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में जो भी आपके 2 सब्जेक्ट थे उन दोनों सब्जेक्ट की आपको पेडागॉजी पढ़नी है। पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 1 एंड पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 2। ये इसके ही आपको एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम देने हैं जो यूनिवर्सिटी लेवल पर जैसे आपने सेकंड सेमेस्टर में दिया है 75 नंबर का, वो एग्ज़ाम होगा। ये 2 पेपर में आपको ये देखिए कि, लेकिन ये ध्यान रखिए ये दोनों पेपर बहुत सब स्टूडेंट्स के अलग अलग होंगे। जो भी जिनका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग आपको ये अपना सेलेक्ट करना है। नीचे पूरा कोर्स का सिलेबस दिया हुआ है डिटेल से। एंड उसके बाद देखिए आपका जो तीसरा पेपर होगा वो कौन सा होगा, मतलब ये आपकी टीचिंग ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, जिसमें आपको टीचिंग कराना होगा। मतलब आपको जाकर जो टीच करना होता है कॉलेज में, स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में आपकी जो ट्रेनिंग होती है, टीचर ट्रेनिंग जो होती है उसका आपको नंबर मिलने वाला है। ये आपके प्रैक्टिकल टीचिंग ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 1 एंड प्रैक्टिकल टीचिंग ऑफ स्कूल सब्जेक्ट 2, ये दोनों आपका वो है जो आपकी टीचिंग लगेगी उसका। तो आपका थर्ड सेमेस्टर में 2 ही पेपर देने होते हैं और ये आपकी टीचिंग है। एंड इसके बाद देखिए कि इसमें फिर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपका। एक ये है प्रैक्टिकल वर्क, इसमें आपका रिपोर्ट सबमिशन ऑफ इंटर्नशिप एक्सपीरियंस जो आपको होगा वो बताना है। तो ये है। एंड इसके बाद अब चलिए देखिए कि जो आपको टीचिंग सब्जेक्ट है उसमें आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है जो अंडर ग्रेजुएशन लेवल में है। अगर जिन्होंने हिंदी में ग्रेजुएशन किया है, संस्कृत में किया है, इसमें 2 में से किसी ना किसी विषय में आपने अपना ग्रेजुएशन किया होगा, तो बस उसी 2 सब्जेक्ट्स का आपका पेडागॉजी पढ़नी है आपको। तो देखिए कि जैसे बायोलॉजी, साइंस, होम साइंस, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, म्यूज़िक, फाइन आर्ट, इंग्लिश, उर्दू, मैथमेटिक्स, ये सारे कोर्सेस का आपका अलग अलग सबका सिलेबस है। तो आपको सारे सिलेबस को देखना होगा, जो भी आपके सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना सिलेबस देख लीजिएगा। तो देखिए जैसे अगर आपका बायोलॉजी है, जो स्टूडेंट्स बीएससी किए हैं, तो उनका जैसे बायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, द प्यूपिल्स टीचर विल बी एबल टू, इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको जो टीचर हैं उनको इन चीज़ों के बारे में ज्ञान कराना है, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। इसीलिए यूनिट 1 में आपका देखिए कि मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए इसमें सारे सब्जेक्ट्स का अलग अलग पूरा सिलेबस दिया है, इसलिए मैं आपको ये सिंपल ऐसे ही स्क्रॉल कर दे रहा हूँ जिससे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ ईजिली मिल जाएंगी। तो मैं सारे सब्जेक्ट्स का धीरे धीरे आपको दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। तो जैसे ये आप देख लीजिए आपका 4 यूनिट है इसमें भी। एंड इसके बाद ये आपको यहाँ पर ये सजेस्टेड रीडिंग होती है, तो ये आपको बुक्स के नेम दिए होते हैं, ऑथर का नेम होता है, बुक के नेम होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स बुक लेना चाहते हैं वो यहाँ से पब्लिकेशन देख सकते हैं। एंड अब देखिए कि जैसे कंपलसरी पेपर फर्स्ट सेकंड, जैसे कि जिसका सिविक्स है उनके लिए यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ये हैं पूरा, आप देख लीजिए अपना। एंड उसके बाद देखिए कि जिनका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में आपको यूनिट 1 में मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी एंड डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग द एज ऑफ डिस्कवरी, सोलर सिस्टम, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाना है, या मतलब आपको इनका एग्ज़ाम देना है जैसे आपने सेकेंड सेमेस्टर में दिया रिटन वाला, वो इसको आपको पढ़ना है। ये आपका सिलेबस है। तो देखिए 2 ही पेपर के आपके सिलेबस मिलेंगे और आपका वो टीचिंग एक अलग से 2 पेपर उसका होगा। फर्स्ट सब्जेक्ट का, सेकंड सब्जेक्ट का जो आप टीचिंग कराएंगे, जो स्कूल में जाकर जो आपको करना होता है, 2 पेपर वो है। तो आप लोग देख लीजिए। अब जैसे कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये पूरा दिया हुआ है, आराम से इसको देखिए, मैं स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हैं, इसलिए मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। सभी सब्जेक्ट्स का मैं आपको दिखा दूँ। अब जैसे जिनका इकोनॉमिक्स है उनके लिए देख लीजिए आप यहाँ पर,
एंड अब देखिए कि इंग्लिश, जिनका इंग्लिश सब्जेक्ट है उनके लिए क्या है, यूनिट 1 में इंग्लिश एज अ डिसिप्लिन, इट्स इम्पॉर्टेंट नेचर, स्कोप, एंड आपको पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, क्लासिफाइड करना है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। एंड अब देखिए कि जैसे हिंदी में क्या पढ़ना है, छात्र अध्यापक इस विषय में अध्ययन के उपरांत योग्य हो जाएंगे। अगर आप इस विषय के अध्ययन के उपरांत क्या क्या आपकी योग्यता हो जाएगी, ये इसमें क्या क्या इकाइयाँ आपको पढ़नी हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये सारी चीज़ें पढ़नी हैं। और ये पूरा देख लीजिए आप अपना सिलेबस। एंड देखिए हिस्ट्री जिन स्टूडेंट्स के लिए है वो हिस्ट्री देख लें अपना कि उनका क्या सिलेबस है। उसके बाद देखिए होम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ये पूरा दिया हुआ है। एंड उसके बाद देखिए कि मैथ के लिए पेडागॉजी है, आपको मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ने हैं ये देख लीजिए। एंड इसके बाद देखिए कि संस्कृत जिनका भी ग्रेजुएशन में रहा है उनका क्या कोर्स मतलब सिलेबस होने वाला है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए सारे सब्जेक्ट्स में आपको 4 यूनिट ही पढ़ने हैं, ये देख लीजिए आप। एंड अब देखिए कि साइंस में आपको क्या क्या पढ़ाने हैं, तो ये आपका सिलेबस है साइंस के स्टूडेंट्स का। एंड उसके बाद आप देखिए कि उर्दू जिन भी स्टूडेंट्स का था वो यह देख लीजिए आप अपना सिलेबस। एंड उर्दू के बाद अब देख लीजिए जिनका है कि पेपर पेडागॉजी ऑफ म्यूज़िक, जिन्होंने म्यूज़िक में अपना ग्रेजुएशन किया है वो अपना पेपर देख लें, उनका सिलेबस है ये। एंड अब देखिए कि आपका पेपर 1 टू पेडागॉजी ऑफ फाइन आर्ट के स्टूडेंट्स देख लें, जिन्होंने भी फ़ाइन आर्ट में ग्रेजुएशन किया है। तो बस आपका थर्ड सेमेस्टर में इतना ही कुछ होने वाला है। तो आपको देखिए कि जो भी कन्फ्यूज़न होगा ज़रूर आप कमेंट करिएगा। मैं एक बार फिर आपको समरी बता देता हूँ कि आपको थर्ड सेमेस्टर में 2 पेपर के एग्ज़ाम देने हैं यूनिवर्सिटी लेवल के, और आपका 2 पेपर आपके प्रैक्टिकल की तरह होंगे जो आपको टीचिंग कराना है। आपको जाकर किसी स्कूल में जो टीचिंग लगती है आपकी, वो 2 पेपर आपका उस पर मार्क्स दिए जाएंगे एंड 2 पेपर का आपको एग्ज़ाम देना है। बस इतना आपको थर्ड सेमेस्टर में बस इतनी ही चीज़ें आपको पढ़नी है। तो इसमें आपका ज़्यादा प्रैक्टिकल पर डिपेंड है थर्ड सेमेस्टर। एंड फोर्थ सेमेस्टर में फिर आपका नॉर्मल हो जाएगा, 4 पेपर आपको लिखने होंगे जैसे आपने फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर में दिया है। तो बस आपका थर्ड सेमेस्टर थोड़ा हैक्टिक होने वाला है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। एंड आपसे जल्द मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।